खे सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध खे सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सभिनी सिंधवासियुनि खे भली कार। अवां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में ऐं हफ़्ते जो पहिरियों ॾींहुं आहे। लाज़मी ॻाल्हि आहे त पहिरियों ॾींहुं आहे त इलाही घणी अॼु एनर्जी घटि हूंदी हवा में। हूअं त मां चवंदी आहियां त इलाही घणी एनर्जी हूंदी हवा में, पर अॼु थोरी घटि इन करे हूंदी जो ॿ ॾींहं आराम खां पोइ, सुकून खां पोइ अॼु वरी कमकार, उहे साॻी रूटीन, ऑफिस वञिणो आहे ऐं जेतिरा बि मामूल जा कम आहिनि उहे सभई करणा आहिनि। त लाज़मी ॻाल्हि आहे त इहो थोरो मुश्किल साबित थींदो आहे। बहरहाल छा कजे, ज़िंदगी आहे। ज़िंदगी में जेतिरा चैलेंजिस हूंदा आहिनि, ज़िंदगी ओतिरी सुठी हूंदी आहे। ज़िंदगी चैलेंज खां बिना कुझु बि कोन आहे। ऐं ख़ासि तौर ते जेकॾहिं मां कराची जी ॻाल्हि कयां त कराची में घर खां वठी ऑफिस ताईं पहुचणु हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो आहे। छो जो जॾहिं अवां घर खां निकिरो था, उनखां पोइ हिकिड़े रोड ते अचो था ऐं ख़ासि तौर ते कंहिं अहिड़े रोड ते अचो था जेका कमर्शियल पॉइंट आहे या ईअं चए त शॉपिंग सेंटर आहे, त उतां गुज़रणु ऐं उन रोड खे क्रॉस करे अॻिते पंहिंजी मंज़िल ते पहुचणु हिकिड़ो इलाही टफ मामिलो हूंदो आहे। बहरहाल असांखे रोज़ु उन सां मुंहुं ॾियणो पवंदो आहे। इवन अॼु जॾहिं मां सुबुह अचां पई त इहा ई हालत हुई ऐं रोड एतिरा जाम लॻा पिया हुया। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त सुबुह जो टाइम हूंदो आहे त हर कंहिंखे स्कूल पहुचणो हूंदो आहे, कुझु माण्हुनि खे ऑफिस पहुचणो हूंदो आहे, पर थींदो छा आहे त सिग्नल अञा खुलण में कुझु टाइम हूंदो आहे ऐं माण्हू 1 2 3 भॼण जी कोशिशि कंदा आहिनि। इन चकर में जॾहिं टाइम खे तव्हां मैनेज नथा कयो त लाज़मी ॻाल्हि आहे प्रॉब्लम तव्हांखे थींदो। हाणे जॾहिं हिकिड़नि माण्हुनि जो मिसाल तौर ते उनखे क्यू मिले थो त भई इशारो मिले थो तव्हांखे अॻिते वधिणो आहे ऐं उनजो रोड ब्लॉक थी वञे, त लाज़मी ॻाल्हि आहे त पोयां जेके गाॾियूं ईंदियूं पियूं उहे बि हिकिड़ी जॻह ते अचे बीहंदियूं वेंदियूं ऐं जमा थींदी वेंदियूं। सो प्रॉपर टाइम ऐं टाइम मैनेज करणु इहो हिकिड़ो वॾो ख़ासि अमल हूंदो आहे, ख़ासि मरहलो हूंदो आहे। ऐं जेकॾहिं तव्हां इहे ॿई शयूं पंहिंजी ज़िंदगी में सिखी था वञो त इलाही घणी लाइफ अव्हांजी ईज़ी थी वेंदी आहे। ख़ैरु, अॼु के प्रोग्राम में अव्हां जे लाइ हिकिड़ो त इलाही वॾो सरप्राइज़ आहे ऐं सरप्राइज़ उन्हनि जे लाइ आहे जेके मौसीक़ीअ सां चाह रखनि था। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त अॼु असां कोशिशि कंदासीं त इंसान जे दिमाग़ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आहिनि, डिफरेंट शयूं हलनि थियूं। कॾहिं माण्हू डिप्रेशन जो शिकार थो थिए, स्ट्रेस जो शिकार थो थिए, कीअं उन्हनि सभिनी शयुनि खे असां कवर करे सघूं था, उन सभिनी शयुनि सां फाइट करे सघूं था। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त इंसान जे अंदरि कुझु ताक़तूं आहिनि, कुझु पावर्स आहिनि, पर असांखे कॾहिं कॾहिं ख़बर बि हूंदी आहे, पर असांखे ख़बर न हूंदी आहे त असां हिन ताक़त खे कहिड़ी जॻह ते इस्तेमालु करे सघूं था ऐं पंहिंजे ताक़त खे कीअं यूटिलाइज़ करे सघूं था। ऐं जेकॾहिं असांखे इहा सुध न आहे त लाज़मी ॻाल्हि आहे कुझु इंसान अहिड़ा बि हूंदा आहिनि जिन खे ख़बर हूंदी आहे त इंसान जे अंदरि कहिड़ियूं कहिड़ियूं ताक़तूं आहिनि ऐं कीअं असां पंहिंजी उन्हनि ताक़तुनि खे यूज़ करे सघूं था। सो अॼु असां इन हवाले सां पिणु ॻाल्हाईंदासीं। उनखां पोइ असां कोशिशि कंदासीं त रेकी हिकिड़ी, मां हिनखे साइंस इन करे चवंदी आहियां जो इन में वाक़ई हिकिड़ी साइंस आहे ऐं सम्झण जी ॻाल्हि आहे। ऐं रेकी हिकिड़ो अहिड़ो तरीक़ा आहे इलाज में मां चई सघां थी, अव्हांखे रिलैक्स करण जो तरीक़ो बि चई सघां थी। जहिड़े एंगल सां मां वठां उन एंगल में मां इन शइ खे फिट करे सघां थी ऐं अॼोके दौर में माण्हुनि खे इलाही घणी ज़रूरत आहे। सो पहिरीं जेका महिमान अॼोके प्रोग्राम में मौजूदु आहे, माशाल्लाह सां रेकी मास्टर आहे ऐं सेल्फ डेवलपमेंट जी जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था, पावर जी ॻाल्हि कयूं था, त इहे सभई शयूं माशाल्लाह उनखे अचनि थियूं ऐं इलाही घणियूं एक्सपर्ट आहिनि इन सभिनी शयुनि में। कहकशां सैयद साहिबा मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको कहते हैं एंड बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पर आई हैं। आज आपसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो कोशिश करेंगे कि व्यूवर्स को आज जितनी नॉलेज दे सकें उतनी नॉलेज हम दें। और आपके साथ एक बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक सिंगर भी मौजूद हैं। जी व्यूवर्स, ऐं मामा खे ॿुधाईंदी हलां त जॾहिं मूं मौसीक़ी जी ॻाल्हि कई ऐं वरी सिंध टीवी जी पाण में ॻाल्हि कयां त हिकिड़ो गहरो कनेक्शन आहे। ऐं सिंध टीवी जी हमेशह कोशिशि रही आहे त सिंध ख़ासि तौर ते इंटीरियर सिंध जिते टैलेंट इलाही घणो आहे उनखे प्लेटफॉर्म नथो मिले, सिंध टीवी हमेशह उनखे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म ॾिनो आहे वॉइस ऑफ सिंध जे सूरत में। ऐं अॼु जेको महिमान मौजूदु आहे उहो माशाल्लाह स्टार न आहे, बल्कि सुपर स्टार आहे। तव्हां छा चयो त मां महिमान खे हिते घुराए चवंदमि त सुपर स्टार न आहे, बल्कि सुपर स्टार आहे, यकीन कयो। ऐं माशाल्लाह एतिरो बहितरीनु आवाज़ु आहे, एतिरो बहितरीनु अंदाज़ आहे। वॉइस ऑफ सिंध जी हिकिड़ी ख़ासियत इहा आहे त इलाही टफ चैलेंज हूंदो आहे। जेके नवां रागी अचनि था मैदान में उनखे डिफरेंट चैलेंजिस हूंदा आहिनि ऐं असांजा जजिस हूंदा आहिनि जेके डिसाइड कंदा आहिनि त हाणे कीअं प्रोग्राम खे खणी अॻिते हलणो आहे। ऐं वॉइस ऑफ सिंध खे खटणु यकीन कयो इलाही घणो टफ आहे, इलाही घणो मुश्किल आहे, पर जेको आवाज़ ऐं जेको महिमान अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे उहो विनर आहे माशाल्लाह सां वॉइस ऑफ सिंध जो, तमामु घणो टैलेंटेड आहे ऐं ब्यूटी सां कुझु लाॻापो अथसि, यानी कि ब्यूटिशियन पिणु आहे। यासिर अली, अस्सलाम वालेकुम, हक़ मौजूद, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, तव्हां कहिड़ा कीअं ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, यासिर ख़ैरियत सां आहियो? अल्लाह जा एहसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जा एहसाननि। माशाल्लाह तव्हां तमामु सुठो ॻाल्हायो पिया। थैंक ऐं यू। मां इहो ई सोचां पियो त ही प्रोग्राम अगरि न हुजनि हा त असां आर्टिस्ट कीअं उजागर थियूं हा
जीअं वॉइस ऑफ सिंध आहे, जीअं सलाम सिंध आहे, पर सॼी सिंध ज़िंदाबाद, सुभान अल्लाह, तमामु प्यारो सिंध प्रोग्राम पाईंदाबाद, आहे। वॾी महिरबानी। सो इन खां पहिरियों जो असां बाक़ाइदा कुझु इंसान जे ताक़त ते, पावर ते, इन शयुनि ते ॻाल्हायूं, मां तव्हांखां एक्सपीरियंस पुछणु चाहींदसि सिंध टीवी सां गॾु कमु करे, ख़ासि तौर ते वॉइस ऑफ सिंध जो मां हिकिड़ो बहितरीनु हिसो रहियो, विन कयो, सो छा कीअं रही उहा उहो वक़्तु, उहो टाइम? असल में छा आहे, हिकिड़ो मूंखे पाण खे ख़बर न हुई त मां ईअं प्रोग्राम में हिसो वठंदुसि। ऑडिशन थियो हो मीरपुर ख़ास में, तक़रीबन डिघी लाइन हुई मुंहिंजे ख़्याल में, तक़रीबन 350 या 300 जे क़रीब छोकिरा हुआ। उन्हनि में हा पूरी सिंध मां आया हुआ, नंढनि नंढनि ॻोठनि मां बि छोकिरा आया हुआ। बसि तक़रीबन मूंखे 4 कलाक मूंखे उस में बीहणो पियो हुते। 4 कलाक जी हा। उनमें सभु सॼी आवाम सिंध ॾिठो पूरी। पोइ बि उन खां पोइ मां इहो दिलि में सोचियो त हाणे हेॾा छोकिरा आहिनि, इन्हनि में कीअं हर कंहिंजो पंहिंजो पंहिंजो टोन आहे, पंहिंजो पंहिंजो आवाज़ आहे, पंहिंजी पंहिंजी ऐं मूंखां बि एॾा सुरीला छोकिरा, मां पाण हैरान थी। पर छा आहे त मीरपुर ख़ासि में जेॾी महिल ऑडिशन जो सिलसिलो हलियो, तॾहिं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इहा इज़त ॾिनी, परवरदिगार, उतां मीरपुर ख़ासि मां सिलेक्ट थियासीं। पोइ वरी मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां जेको छोकिरा सिलेक्ट थिया, उहे सभु कराची गॾु थिया। अच्छा। हा, उहे कराची गॾु थिया। पोइ हुते वरी असांखे उस्ताद अब्दुल गफ़ूर तमामु बहितरीनु ट्रेंडर हो, जेको असांखे ट्रेंड कंदो हो। तक़रीबन असां ईअं सम्झो त असांजा जेके बि छोकिरा आहिनि उन्हनि खे तलफ़ुज़, कलाम, गीत, गज़ल, वाई, काफ़ी, प्लेबैक सिंगिंग प्लस इहो ॻाइण जो तरीक़ेकार सेखारींदो। मुख़्तलिफ़ हर कंहिंजे रूम में वञी वञी, माना अब्दुल गफ़ूर अगरि मुंहिंजी प्रोग्राम ॾिसनि पिया ई त उस्ताद मां तव्हांखे अस्सलाम वालेकुम या अली मदद ऐं हक़ मौजूदु चवंदुसि। तमामु सुठो असांजो बहितरीनु उस्तादु रहियो। पोइ उन्हनि ट्रेंड कयो, ट्रेंड थियण जे बावजूदि असांखे साईं ख़ालिद शाह जेको तमामु सुठो प्रोग्राम जो डायरेक्टर आहे, किरण लिगारी शो जो बि आहे, ॿिया बि मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स आहिनि, उन्हनि जो साईं डायरेक्टर रहियो आहे। प्लस उन्हनि अचानक अची राति जो ॿुधाईंदा हुआ त ॾियो ख़बर छा पिया कयो, साईं हाणे सुम्हण जी तयारी आहे। बाबा हाणे ॻाल्हि ॿुधो, सुभाणे जेको आहे शेख अयाज़ जी वायूं हलंदियूं सिर्फ़ु। ओह माय गॉड, मतलब जस्ट हिकिड़ी रात में सुबुह रात में बस अचानक जो ॿुधाईंदो त सभु छोकिरा पाण में जेको हाणे हिकिड़ी माना भॼ डोड़ लॻी वेंदी। त हाणे शेख अयाज़ जा कुझु कलाम जेके हुन छोकिरे बि यादि कया, मूं बि कया, हुन बि कया, हाणे पाण में जहिड़ो थी हलियोसीं। उहो चए मां ॻाईंदुसि, चए मां ॻाईंदुसि, मां अड़े बाबा भला ॿिया बि त कलाम आहिनि शेख अयाज़ जा। चई न न तूं ॿिया यादि कर। पोइ मां छा कंदो हुउसि, असांजी होटल आहे उनमें लिफ्ट लॻल हूंदी, अच्छा, तक़रीबन 6 फ्लोर हूंदी लिफ्ट। पोइ मां पंहिंजी डायरी खणी वेंदो हुउसि, मां लिफ्ट में वेही ऐं लिफ्ट खे हेठि मथे कंदो हुउसि ऐं लिफ्ट जे अंदरि मां जेको आहे उहो पंहिंजा गाना यादि कंदो हुउसि त मतां मुंहिंजो गानो ॿुधी केरु ॿियो। राइट। सो ॻाल्हि ॿोल खे असां कंटिन्यू कंदासीं। वधीक मूंखे ख़बर आहे त अञा इलाही कुझु आहे मूं वटि ॻाल्हाइण जे लाइ, वॉइस ऑफ सिंध जे हवाले सां, सिंध टीवी मैनेजमेंट टीम जे हवाले सां अवां सां ॻाल्हाईंदासीं। बट कहकशां जी, हमने अभी बात की पावर की, इंसान की, और ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी, फिर हमने रेकी की बात की। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से कि हमें रेकी से स्टार्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो रेकी क्या है और कब इंसान को ज़रूरत पड़ती है इसकी? रेकी जो है वो ये कुदरती तौर पे कायनात में मौजूद वो तमाम पॉजिटिव एनर्जी या तवानाई है जो इंसान कुदरती तरीके पे भी उठाता रहता है, लेता रहे। इंसान क्या, हर लिविंग थिंग, हर इंसान, ये जानवर हो गए, पौधे हो गए, हर चीज़ को रेकी की ज़रूरत होती है। यूँ समझिए कि जैसे मोबाइल चार्जर, मोबाइल को आप जब यूज़ करते हैं तो जब तक आप उसको चार्ज नहीं करते वो काम नहीं करता। तो रेकी की हैसियत भी इंसानी ज़िंदगी या बायोलॉजिकल लाइफ, जी बिल्कुल। यानी आपके पास मोबाइल मौजूद है, बैटरी भी है, सब कुछ है, सिम भी है, लेकिन अगर आप उसको चार्ज नहीं किए हुए तो वो किसी काम का फ़ायदा नहीं। जब वो चार्ज उसका डाउन हो जाता है, ये पुट इट ऑन चार्ज, इलेक्ट्रिक उसमें भर जाता है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, ये वो चार्ज है कि जब हम रेकी ले रहे होते हैं तो हम चार्ज हो रहे होते हैं। कुदरती तौर पे रेकी हम सोते हुए लेते हैं, जब हम सो रहे होते हैं या जब हम अपनी शऊरी जो हरकत और सकनात हैं, जैसे आम ज़िंदगी में हम एक्टिव होते हैं, दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ दें तो उस वक्त आप रेकी कुदरती तौर पे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। या इबादत के दौरान, इबादत में भी आप जहनी तौर पे बहुत काम डाउन हो जाते हैं, जो ही आप काम होते हैं तो रेकी आना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको एक मोड लेना होता है, आपको अपने जहनी तौर पे अपने आप को एक सतह पे लेके आना होता है, निचली सतह पे के उसमें एनर्जी आना शुरू हो जाती है। रेकी जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम बिना सोए
बिना इबादत किए, बिना अपने आप को किसी चेंज में लाए ये एनर्जी ना सिर्फ एब्जॉर्ब करते हैं बल्कि हम दूसरों को डायरेक्ट कर देते हैं। मतलब हम चैनल बन जाते हैं और हम जब चाहते हैं कि किसी को रेकी दी जाए तो हम उसको रेकी देते हैं। अब जैसे जब जितनी देर में यहाँ बैठी थी मैं इस एनवायरनमेंट को रेकी दे रही थी, मेरे लिए ये इम्पॉसिबल नहीं था। बट इट मेक्स कि ये आपका जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको अगर डिप्रेस है तो नॉर्मल पे ले आता है, अगर नॉर्मल है तो उसको प्लेजेंट कर देता है। दिस इज़ अ टूल नेचर ने हमारे लिए ही बनाया है, इंसानों के लिए ही बनाया है। और जो लोग मौत के करीब होते हैं, अगर हम उसको जब रेकी भेज रहे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि ये अब मज़ीद रेकी नहीं ले रहा, तो हमें थोड़ा सा पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि ये बंदा रेकी किस तरीके से दी जाती है? क्योंकि अक्सर क्लिनिक्स पे भी लिखा होता है कि हम रेकी करते हैं या रेकी ट्रीटमेंट एक देते हैं, तो क्या तरीका कार होता है? अच्छा, इसमें बड़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है, वो इसको टेलीपैथी और डिफरेंट चीज़ों से हम लोग मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं। रेकी बिल्कुल कुदरती एक वो है और जस्ट आपको एक नियत करनी होती है, इरादा करते हैं आप कि मैंने ये रेकी जो है अल्लाह की मर्ज़ी से मैं कनेक्ट हो रहा हूँ सेंट्रल सिस्टम से और ABC को मैं रेकी भेज रहा हूँ। एक तो ये तरीका है जब आप दूर बैठे हों, और दूसरा ये है कि जब हमारे पास क्लाइंट क्लिनिक पे आता है या पास आके हमसे रिक्वेस्ट करता है तो फिर हम अपने हाथों से उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को टच करके, सर को, बैक को, हार्ट एरिया को, स्टमक एरिया को, उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें सिखाए जाते हैं, तो उसके ज़रिए हम उसको रेकी ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। ठीक, अच्छा, तो मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से हम आपसे डिटेल्स में आज बात करें, क्योंकि वही बात आगे फिर से कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या चीज़ है ये, वो क्या करना चाहिए। सॉरी, मैं आपकी बात कर, कन्फ्यूजन की वजह ये है कि रेकी के लेवल्स हैं, जैसे मैट्रिक, मास्टर्स और PhD, ऐसी रेकी में भी लेवल्स हैं। तो जो जितने निचले लेवल पे है वो टच से रेकी दे सकता है, जो जितना एडवांस लेवल पे है वो यहाँ बैठे बैठे पूरी कायनात को रेकी भेज सकता है। डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो जो आप एक्सपेंड होते हैं आप खुद ब खुद कनेक्ट होते जाते हैं। राइट, इसके साथ रूहानी कनेक्शन भी कुछ है? रूहानियत तो बहुत है एक्चुअली। जब यहाँ एक हमारे यहाँ इर्द गिर्द ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसको जस्ट बीमारी का टूल समझ लिया गया है कि पेन किलर है या वो स्ट्रेस रिलीवर है या आपकी बोन्स दुख रही हैं, नींद नहीं आ रही तो उसका इलाज है। ऐसा नहीं है। ये जो है लिखने वाले ने लिखा बड़ा अच्छा कि ये जो फिज़िकल इसके फ़वाइद हैं वो तो इसकी बाय प्रोडक्ट है, यानी जैसे मेन प्रोडक्ट ये है कि ये आपके अंदर को निखारता है, आपके अंदर की जो छुपी हुई सलाह। देखिए ना, हमें हमारी रूह को जब दुनिया में भेजा गया इस जिस्म में कैद करके, तो हमारे जिस्म की कुछ ज़रूरियात को भी साथ में भेज दिया गया। तो एक्चुअली हम एक केज में, एक पिंजरे में रह रहे हैं। तो रेकी आपको हेल्प करती है उस पिंजरे को तोड़ने की या उसमें से बाहर निकलने की सलाहियत अता करती है। अच्छा, यहीं से मैं बात का कनेक्शन ज़रा उस तरफ ले जाऊंगी। आपने सलाहियत की बात की और फिर आपने ये कहा कि उसको उभारना पड़ता है, बिल्कुल, है ना? तो किस तरीके से उभारी जाती हैं, किसने उभारी, आपसे बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वक्त आए थे कि मुख्तसर ब्रेक जो ब्रेक ना वदना सी ब्रेक खां पोइ ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। सो रहिजो असां सां गॾु। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं ब्रेक खां पहिरियों ॻाल्हि ॿोल असांजी जिथे डिस्कनेक्ट थी हुई ऐं उनखे मां चाहींदसि उतां ई असां कंटिन्यू कयूं। सो यासिर, ॻाल्हि थी सलाहियत जी, क़ाबिलियत जी। हर इंसान में का न का सलाहियत हूंदी आहे, पर एहसासु या त जल्दी थी वेंदो आहे या देरि सां थींदो आहे। तव्हांखे जल्दी थियो या देरि सां थियो? मूंखे एहसासु त इलाही टाइम खां हो त मां हिन पंहिंजी फील्ड में, जेको मुंहिंजी सिंगिंग जी फील्ड आहे, इन फील्ड में कुझु नालो कमायां। छो त असांजी हिकिड़ो प्रॉपर जेका मुंहिंजी ज़ात आहे उहा मंगणहार आहे। असांजी ज़ात आहे मंगणहार। अच्छा, असांजी ज़ात में तक़रीबन ईअं सम्झो त असांजा जेके कुझु मंगणहार जेको क़ौम आहे उन में कुझु माण्हू वरी अहिड़ा आहिनि जेके चवंदा आहिनि त असीं मंगणहार जेकॾहिं चऊं पंहिंजे पाण खे त इहो घटिताई आहे, छा आहे, घुरण वारो आहे या हीअ आहे न आहे। तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां, अॼु ॿ लफ़्ज़ आहिनि। ॾिसो, हिकिड़ो आहे पालणहार, माना अल्लाह जी ज़ात, पालण वारो। मंगणहार माना मंगण वारो। असीं मंगणहार आहियूं। असांजो कमु ई आहे फ़क़ीरी रंग आहे असांजो कमु ई आहे ॻाइणु। असांजो कहावत मशहूरु आहे त असांजो ॿारु जेको नंढड़ो हूंदो आहे न, उहो पींघे में बि सुर में रोईंदो आहे।
त मुंहिंजो जेकॾहिं मां मंगणहार फ़क़ीर आहियां त मां हिन फील्ड में ॻाइण में नालो छो कोन थो कमायां। पोइ मूंखे अहसासु थियो, तव्हां जीअं चओ था त हिकिड़ो अहसासु मूंखे थियो त मां अॻिते निकिरां। निकिरंदे 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 ऐं ॿियो ॿ शयूं ज़रूरी आहिनि, माउ पीउ जी दुआ। जंहिं वटि माउ पीउ जी दुआ आहे न उहो माण्हू हर फील्ड में कामयाबु आहे। बिल्कुलु। जंहिं वटि माउ पीउ जी दुआ न आहे त ईअं सम्झो त पोइ भले ड्राइवर हुजे, ब्यूटिशियन हुजे या सिंगर हुजे या कंहिं बि शोबे जो माण्हू हुजे, उहो नाकाम आहे। ईअं सम्झो त पोयां मुंहिंजे दुआ त आहिनि, हथ त आहिनि न, मुंहिंजी अमड़ आहे, मुंहिंजो अबो आहे, उहो मुंहिंजे लाइ दुआ कंदा आहिनि न। अगरि मां उन्हनि खे ख़ुशी ॾींदुसि, मां उन्हनि खे सुख पहुचाईंदुसि। अच्छा, वॉइस ऑफ सिंध खां पहिरियों किथे ॻायो हुयो या ॻाइण जो शौक़ु हुयो, स्कूल लेवल, कॉलेज या हा, मां यारनि दोस्तनि सां गॾिजी? तक़रीबन मां इहे सम्झो त मुंहिंजी 17 साल जी एज हुई। उन में मूं रोड शोज़ मुख़्तलिफ़ मल्टीनेशनल ऐं नेशनल कंपनियुनि जा रोड शोज़ मूं कया। हुन में ॾिठो हूंदो अमूमन तव्हां कॾहिं गुज़र किथां थियो हूंदो त हिकिड़ो वॾो ट्रालो हूंदो आहे, ट्रक हूंदो आहे, उन ते स्टेज ठहियलु हूंदो आहे, साउंड लॻल हूंदा आहिनि। पोइ हिन में मुख़्तलिफ़ ब्रांडनि जा मूं एडवर्टाइज़मेंट जा कमु कया, उन्हनि जी पब्लिसिटी कई। जस्ट ईअं सम्झो त पूरे पाकिस्तान में हुंसा, गिलगित, मानसेरा, उगी, एबटाबाद, यानी कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान परफॉर्म कयो में। जी हा, पाकिस्तान खां ॿाहिरि बि दुबई में बि माना मां वञी उते पंहिंजी प्रोडक्ट जे हवाले सां परफॉर्म करे आयुसि। 3 महीना हुअसि उते मां पाण। त उन में एक्सपीरियंस मुंहिंजो उतां जेको ठहियो, मुंहिंजो जेको ॻाइण जी स्टेमिना आहे मुंहिंजी उतां ठही। छो त माइक हथ में आहे, सैलरी मिले पई। हाणे मूंखे ॻाइणो आहे, 50-100 माण्हू गॾु करणा आहिनि, उन्हनि खे कंपनी जो मैसेज बि ॾियणो आहे। जंहिं प्रोडक्ट जी आउं कयां पियो, हाईलाइट कयां पियो, जंहिं प्रोडक्ट खे मशहूरु कयां पियो, उनखे बि मूंखे जेको आहे रिप्रेज़ेंट करिणो आहे। ऐं प्लस में मूंखे पंहिंजी सिंगिंग खे बि। ठीकु आहे। जे तव्हां ॿियनि कंपनीज़ जे प्रोडक्ट्स खे मशहूरु करण जे लाइ ॻाईंदा हुयो, ईअं ई मुंहिंजे ख़्याल में वॉइस ऑफ सिंध जे करे तव्हांजो नालो मथे आयो ऐं वॉइस ऑफ सिंध तव्हांखे उरूज ते पहुचाए छॾियो। ग्रेट। सो क्यों ना हम कुछ सुन लें इनसे? जरूर जी। क्या कहती हैं आप, इजाज़त है? दैट इज ऑल्सो एम्पावरिंग। यू सी, म्यूजिक तो जो है इंसान को बड़ा रिफ्रेश कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने जी यासिर। सो बग़ैर म्यूज़िक जे असां चाहींदासीं त को सूफ़ियाणो रंग को? हा, अॼु मां कंवर भगत शहीद आहे, रेडकी में रहंदो आहे, जेको तमामु ईअं सम्झो मां उन्हनि जो फैन आहियां। ऐं उन्हनि जा लिखियलु ॿोल ख़ासि करे अॼु अक़लीती बिरादरी वारा जेके असांजा भाइर आहिनि, दोस्त आहिनि, उन्हनि खे मां इहो शहीद कंवर भगत राम जा मां ॿोल ॿुधाईंदुसि। नाले अलख जे ॿेड़ो तार मुंहिंजो, ताकी दीवाली जो बि तव्हांखे जेको आहे उहो एहसासु महसूसु थिए, त दीवाली जी ख़ुशियुनि जो एहसासु महसूसु थिए। ऐं अचो ॿुधायां जी। सब दरिया दुनिया सब दरिया को तारू तह में। ही दुनिया सब दरिया को तारू तह में। हिकड़ी लहर लो भजी अला ॿिया अंदर जा आड़ा। हिकड़ी लहर लो भजी ओ ॿिया अंदर जा आड़ा। सदकू कयां सा हो तरी वया तारमा। हो नाले धणीअ जे बेड़ो तार मुंहिंजो। हो नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो। आया निंदरन माणी
आहियां नींदर निमाणी मूंखे आधार तुंहिंजो आहे आधार तुंहिंजो नाले धणीअ जे बेड़ो तार मुंहिंजो अला वो ओ मुंहिंजा सजणा शलका बाज पवे इन मिसरा ते गौर कजो ऐं ईअं सम्झो त अॼुकल्ह जे जेको बि दुनिया में रहनि था इंसान उन्हनि जे लाइ इहो ख़ासि करे हिकिड़ो मैसेज आहे ॾाढी आहे तंगी दुनिया दोरंगी ॾाढी आहे तंगी दुनिया दोरंगी ॾाढी आहे तंगी दुनिया दोरंगी कर बाज बान्हे ते कर महर गोले ते दे दीदार पंहिंजो ओ दे दीदार पंहिंजो नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो अला ओ नाले धणीअ जे बेड़ो तार मुंहिंजो ॾाढो आहे सतायो दुनिया जी गर्दिश ॾाढो आहे सतायो दुनिया जी गर्दिश आ मुहड़ो मटायो मिटन आई माइटन ओ कर महर बानी ते कर महर गोली ते मूंखे आधार तुंहिंजो आहे आधार तुंहिंजो नाले अलख जे बेड़ो तार मुंहिंजो ओ नाले सैयद जे बेड़ो तार मुंहिंजो मोहींदड़ कलाम माशाल्लाह इलाही सुठा बोल ऐं ख़ासि तौर ते तव्हांजो आवाज़ तव्हांजो अंदाज़ माशाल्लाह तमामु बहितरीन। अच्छा कहकशां जी अगर मैं अपनी बात करूं चाहे कितनी भी स्ट्रेस में हूँ कुछ भी हो जाए अगर म्यूज़िक मेरी समातों को छुए तो एकदम से सब कुछ जैसे फरामोश भूल जाती हूँ। तो म्यूज़िक का कितना किरदार है रेकी में स्पेशली? रेकी से तो ऐसा इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन देखिए जो हमारी 5 हवास हैं ये हमारे लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके आते हैं ना। यही कान जब इम्बैलेंस आवाज़ को सुनता है, मशीन चलने की आवाज़, जहाज़ की आवाज़, तो वो हमें शोर लगता है। शोर वो चीज़ है जो बैलेंस में नहीं है, जो रिदम में नहीं है। तो वही आवाज़ें जब हम रिदम में डाल देते हैं तो बिकम म्यूज़िक, और म्यूज़िक जब बनता है तो वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो अंदर है, जो हमारा अंदर निज़ाम खुदा ने बनाया हुआ है वो कैलकुलेटेड साउंड, कैलकुलेटेड फीलिंग्स, कैलकुलेटेड उनको उठाता है, पिक करता है। तो ये अच्छा बुरा जो है ना ये हम खुद ही रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। तो म्यूज़िक का इफ़ेक्ट ये है कि आप देखें हर म्यूज़िक की अपनी एक बांसुरी की अपना एक मतलब अपनी एक असर है, एक फील। एग्जैक्टली सितार का अपना असर है, तबला जो है वो बजते ही या ढोल बजते ही बंदा डांस करने मतलब को एक जा रहा अजीब होता सी चीज़ें खुद ब खुद जनरेट हो जाती हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात तब होती है जब कॉल आ जाए। एग्जैक्टली। तो आ चुके हैं लाइन पे, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध में शहर बांधी खां बशीर अहमद ख़ास खेली। जी अदा साईं, ख़ुश आहियो?
अल्लाह जा लख एहसान मालिक जा करम तव्हां जे सॼे सिंध टीवी जे सथ खे दुआऊं था कयूं त सभई ख़ुशि हूंदो आबाद हूंदो वॾी ऐं ईअं महिरबानी ई मुस्कुराईंदा रहंदो ईअं ई सुबुह जो प्रोग्राम कंदा रहंदो अल्लाह सिताए ख़ुशि करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुंहिंजूं दुआऊं खपनि ऐं अॼु महिमान मौजूद आहिनि को सवाल आहे तमाम बहितरीन असांजो यासर साहब नौजवान रागी तमाम जेको ई ॿोली हींअर ॿुधाई एॾो सुकून आयो नाले अलाह जे अहिड़ो तमाम बहितरीन सुकून अची वियो रूह खे हिकिड़ी राहत मिली वई त मां हिकिड़ो हिनखे हिकिड़ो शाइर थो डेडिकेट कयां यासर साहब फनकार खे त दुश्मन ही संसार कंहिंसां विड़ी कंहिंसां विड़ा दुश्मन ही संसार कंहिंसां विड़ी कंहिंसां विड़ा ही जा भाउ फिराक ॾिनी तंहिंमें रोज़ सड़ा दर्शन ख़ातिर दिलबर जे ऐं चुरियो रोज़ चुरा ओखीअ जा अड़ा मूं न चाहियो महर चए वाह 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 साईं मां नंढड़ी रुकेश कंदो साईं जन खे असांखे को एजाज साईं जो को बोल ॿुधाए साईं जन खे ईंदो हुजे तो वाह कोशिश कंदासीं अल्लाह ते सॼी तव्हांजी टीम खे ख़ुशि कंदो असांजूं दुआऊं सदाईं आबाद हूंदो ऐं ख़ुशि हूंदो वॾी महिरबानी लख थोरा मांजा जी व्यूवर्स ऐं ॻाल्हि ॿोल खे असां बिल्कुलु अॻिते कंटिन्यू कंदासीं अवां जे लाइव कॉल्स जा मुंतज़िर आहियूं वक़्तु आहे हिते हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक जो वधंदासीं ब्रेक ॾांहुं मिलूं था ब्रेक खां पोइ ॾिसंदा रहो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूवर्स ऐं ब्रेक खां पहिरियों हिकिड़ो तमामु बहितरीनु सॉन्ग हुयो आई होप तव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो वापसि असां पंहिंजे उन मौज़ू खे कंटिन्यू कंदासीं अॼु आमिर भाई मिसिंग आहे जस्ट बिकॉज़ ऑफ ट्रैफिक सो ट्रैफिक अॼुकल्ह एतिरी घणी आहे जो माण्हू वक़्त ते पहुची नथो सघे सो हिन महिल असांजी ॻाल्हि सेल्फ डेवलपमेंट ते हले पई ऐं कीअं असां पंहिंजे सेल्फ खे ग्रूम करे सघूं था पंहिंजे टेंशन्स खे ओवरकम करे सघूं था सो इन हवाले सां असां कोशिशि कंदासीं त ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कयूं जी कहकशां जी तो बात हो रही थी कि इंसान आजकल वही ब्रेक से पहले जाने से पहले यही कि इंसान आजकल एहसास महरूमी एहसास कमतरी और इस तरह के अजीब व गरीब एहसास जो कि नहीं होने चाहिए उनमें बहुत ज़्यादा मुब्तला है और जो चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए वो आजकल नहीं है तो क्या रीज़न्स हैं इसके पीछे? देखिए दो तीन वजूहात हैं। एक तो ज़ाहिर सोसाइटी हमारी जो है ना अब ये जो दौर चल रहा है हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं तो एक समझिए कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। पहले लोग जब महदूद एक गांव में रहते थे तो वो समझते थे यही उनकी कुल कायनात है तो दे यूज्ड टू बी हैप्पी जो वहाँ की वैल्यूज़ वो उसी को सब कुछ समझते थे हम भी उसी दौर के लोग हैं। फिर जो जो ये इन्फॉर्मेशन बढ़ती गई आप जब ज़्यादा चीज़ें देखते हैं तो आपकी ख्वाहिशें भी बढ़ती चली जाती हैं और ऑब्वियसली अभी हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कदम तो रख दिया है लेकिन हमने अपनी यूथ को अपने लोगों को बच्चों को एजुकेट नहीं किया कि आपने करना क्या है इसके साथ इसको कितना अपनी ज़िंदगी में अभी आलम ये है कि चार लोग अगर एक गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हर कोई अपने स्मार्टफोन पे लगा हुआ होता है। मतलब आप एक महफिल में बैठे हैं तो आपस में बात करें पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं करते वो जो काउंसलिंग वाला पोर्शन है वो मिसिंग हो गया है। ह्यूमन टच कम्युनिकेशन ह्यूमन टू ह्यूमन जो एक स्ट्रेंथ थी वो वीक होती चली जा रही है। तो आने वाली जो बच्चे हैं जनरेशन हैं उनको अगर आप टाइम दें उनको थोड़ा सिखाएं कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। ठीक और लेकिन आजकल तो हमारे पेरेंट्स जानबूझ के स्मार्टफोन पकड़ा देते हैं कि लो भाई हमारी जान छोड़ो। दिस इज़ रॉन्ग गलत है ना। देखें बीइंग अ पेरेंट आपको खुदा ने एक जिम्मेदारी दी है जब आप बच्चे आपके होते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है उनको एक प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बना के सोसाइटी में प्लेस करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो जब आप कोई ज़िम्मेदारी लेते हैं तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो नेट से सीख के तो बड़े हो जाएंगे वो एक फ्री है ना हर चीज़। नेट से आप देखें जिन लोगों ने वो सारी चीज़ें बनाई वो इनसे कोसों दूर हैं। बिल्कुल और हमारे गले सारी चीज़ें डाल दी गई हैं कि भाई लो यूज़ करो। देखें ना आप जैसे बिल गेट हैं हाउ मच ही इज़ रिच पर्सन कितने वो अमीर हैं लेकिन जब आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो वो कहते हैं मेरे जीने के लिए एक छोटा सा घर खाना पीना इतना काफ़ी है बाकी पैसे तो मैंने लोगों को दे दिए दुनिया को। और ये मीरास हमारी थी मुसलमानों की कि आपने अपनी ज़िंदगी को कंफर्ट में ला के दूसरे लोगों को शामिल करना है। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहती जो इस वक्त कंडीशन मुल्क में चल रही है। आप देखिए मुझे हैरत होती है कि ये ख्याल क्यों नहीं आता कि जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं तो आपके साथ जो बैठा हुआ है आप उसकी फ़िक्र भी करें
या एक्स्ट्रा उसको दे दें, वाई आप क्यों जमा कर रहे हैं अपने, या साथ लेके जाना। बल्कि यूँ समझे कि हम अपनी ज़िंदगी का 80% हिस्सा इसी सोच में गुजार देते हैं कि ये मुझसे आगे क्यों गया, हाँ, इसको मुझसे अच्छा खाना क्यों मिला, ये मेरे पास होना चाहिए, गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। आजकल तो हम छीन लेते हैं यार, हमें छीनना है, हमें चाहिए एट ऑल कॉस्ट। तो हमारा जो असल ड्यूटी थी वो ये थी कि हमने अपनी ज़ात से हट के दूसरों के साथ, दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम दूसरे इंसानों के साथ रह कैसे रहें। इबादत के लिए तो फरिश्ते थोड़े, अल्लाह मियाँ को हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम अपने लिए करते हैं। और यहाँ पे हमारा असल टास्क है कि हम दूसरे इंसानों के साथ, मखलूक के साथ, जो खुदा उससे उतनी मोहब्बत करता है जितनी मुझसे करता है, बियॉन्ड रिलीजन, अगर वो हिंदू है, ईसाई है, किसी और मज़हब से है, भले खुदा को नहीं मानता, जब खुदा उसको रिस्क दे रहा है तो मैं कौन हूँ उस पर एतराज़ करने वाला या उसको उसकी जान ले लेने वाला। मेरा काम है इंसानियत के साथ वही सलूक रवा रखूं जो मेरे कुरान ने, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है। लेकिन माजरत के साथ हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम इबादत भी करते हैं तो अपने ज़ाती मफाद के लिए, दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप 10 लोगों को कहें मैं ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ, नमाज़ पढ़ के भाई आप उठ के जाइए, आप वॉशरूम भी तो जाएंगे, तो ये थोड़ी कहेंगे मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। तो जिस तरह आप वॉशरूम का जिक्र नहीं करते, आप नमाज का भी ना करें, दैट इज बिटवीन यू एंड योर अल्लाह मियाँ। सही है। बल्कि रमज़ान में और मुहर्रम के दिनों में ये फेमस क्वेश्चन हो जाता है कि नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ते हो, अच्छा रोज़ा रखते हो, नहीं मतलब ये किया वो किया, मतलब क्या है यही चीज़ें ना आप दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, यही डिप्रेशन का बायस बनती है कि आप अगले को एहसास दिला रहे हैं जी आप ऐसा कर रहे हैं जो आप गलत कर रहे हैं। मतलब उसका और भी बड़े अच्छे तरीके हैं अगले किसी को नमाज पढ़ाने का कि आप जस्ट करके दिखाएं, जिसने वो होना है, इंस्पायर होना है, वो करेगा। और ख़ाली नमाज अगर आप कहने पे, वो मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हस्ती हैं, वो कहते हैं कि इबादत जब आदत बन जाए ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आप आदतन नमाज पढ़ते हैं, आदतन ना पढ़ें, आप कनेक्शन नहीं बना रहे होते। जब आप पढ़ते हैं नमाज अपने लिए पढ़ते हैं तो फिर आप कनेक्शन बनाते हैं, और वो कनेक्शन फिर नमाज के टाइम के अलावा भी आप जब हर वक्त हाजिर हालत में होते हैं तो आप वो सारे काम करते ही नहीं हैं जिनकी ज़रूरत नहीं। बल्कि आजकल तो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि नमाज पढ़ें, आपकी जो मिसाल के तौर पर रीढ़ की हड्डी उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ। आप नमाज पढ़ें, आपके मतलब वो दिमाग को ब्लड मिलेगा, यानी कि नमाज को हमने साइंस बना दिया। साइंस चले मानते हैं, बहुत अच्छी बात है कि नमाज के अंदर ये सारी चीजें नहीं है, साइंस रिसर्च का बिल्कुल बाकायदगी से साइंस ने रिसर्च की है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू हुआ है, लेकिन वजह वो ये बताएं कि लाइव पढ़ो बजाय नजे जो फिर वही मुफाद आ गया अपना। डॉक्टर साहब साइंस ने बाकायदगी से रिसर्च की इस चीज पे कि ये जो 5 वक्त जो आपका जिस्म जो ये मूवमेंट करता है, नमाज जिसको कहते हैं, तो उन्होंने एक रिसर्च की है कि इससे बेहतरीन वर्जिश जो है वो इंसान के लिए कोई है ही नहीं। हाँ जी, सही। ये साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें यूरोप वगैरह में ये जो रिसर्च हुई है, ये जो गर्दन पे जो हाथ जिसे मसाज करना कहते हैं, इस पे उन्होंने रिसर्च की है, और वो बड़े हैरान हुए कि हमने इस पे रिसर्च की कि ये वाला जो स्टेप है वज़ू में, ये आपको जो मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उससे बचाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब वो उन चीज़ों की अहमियत अपनी जगह, असल चीज़ कनेक्शन है, कनेक्शन आप करते किस लिए हैं। तो खुदा की ज़ात में तो मोहब्बत, सुकून और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो नेगेटिविटीज़ हैं ये तो हम इंसानों में, जो हमारा एक दोस्त हमारे साथ ही दुनिया में आ गया था, शैतान, सॉरी टू से उसको दोस्त कह रही हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दोस्त आजकल वही है, क्योंकि वो हमारे साथ ही रहता है ना, हमारे ब्लड में जिस तरह रूह में पॉजिटिविटी है वो भी मौजूद है। लेकिन उस दोस्त से भी खुदा ने एक वादा किया है कि तू लगा दे पूरी कोशिश इंसान को गुमराह करने में, लेकिन मेरा बंदा अगर मुझसे एक बार तौबा करेगा तो मैं उसकी तेरी सारी मिट्टी में मेहनत मिला दूंगा। तो ये भी उसकी वजह से ही हुआ ना, अगर वो नहीं आता तो अल्लाह मियाँ और मेहरबान ना होते, उन्होंने कहा जी ठीक है तू लगा रहा है, फिर मैं भी माफ़ करता जाऊँगा। लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, इट्स सच अ ब्लेसिंग। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के जो अच्छी चीज़, अगर आप एक सांस एक दफ़ा सही ले रहे हैं ना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। मैंने अपनी वालदा को मरते हुए देखा था, तो जब वो डिस्टर्ब सांस ले रही थी और नहीं ले पा रही थी बिकॉज शी हैड लंग्स कैंसर, जिसकी वजह से मैंने रेकी सीखी भी उसी दौरान थी, तब से मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम सांस एक सीधी ले रहे होते हैं ना, पूरी सांस जा रही है और आ रही है, इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। फिर आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करें, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता, आप रोज़ाना 2 या 3 ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। रात को सोते हुए जो आज आपके साथ अच्छा हुआ उसको याद करके सोएं, आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन आपकी ज़िंदगी से खुद ही बाहर निकल जाए। बहुत खूब।
सो यासिर जी। असांजी सिंध जी राणी आहे आबदा परवीन जी जी ऐं उनजो कलाम ॻाइणु लाज़मी ॻाल्हि आहे त हर सिंगर जे लाइ हिकिड़ी वॾी एज़ाज़ जी ॻाल्हि हूंदी आहे त आबदा परवीन जो कलाम ॻायो सो जेकॾहिं को ज़हन में हुजे शाह लतीफ़ जी काफ़ी वाई या सचल सरमस्त जी 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 सो जेको तव्हां वटि इलाही ऑप्शन्स आहिनि हाणे इट्स अप टू यू त तव्हां कहिड़े ऑप्शन खे चूज़ था कयो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी तव्हांखे हिकिड़ी ॿुधायां थो लिरिक्स तमामु प्यारा आहिनि जेको मूं वॉइस ऑफ सिंध में फाइनल इहो ई शाह साहिब जी जेको शाइरी आहे पढ़ी उन खां पोइ मूंखे टाइटल मिलियो विनर जो उहो ई तव्हांखे उनजो अस्थाई अंतरो ॿुधायां थो जी जी ऐं उन खां पोइ मिटीअ जा माण्हू ड्रामो हींअर तमामु घणो हले पियो इलाही हिकिड़ो फेमस ऐं सॉन्ग तव्हां ॻायो आहे मूंखे अलाए छो लिकाए छॾियो आहे हुनमें टाइटल सॉन्ग मुंहिंजो ॻायल आहे उनजो बि तव्हांखे अस्थाई एतिरो ॿुधाईंदुसि मां माशाअल्लाह ताकि दुनिया खे माशाअल्लाह तमामु भाई सिंध खे ख़बर त पवे त उहो सिंगर मां आहियां न सिंध खे ख़बर आहे न प्लेबैक सिंगिंग एक्चुअली तव्हांजो आवाज़ हुन में एतिरो चेंज आहे एतिरी हुन में वेरिएशन्स वैरायटी आहे यकीन कयो मे बी इलाही माण्हू तव्हांखे सुञातो न हुजे उहो तव्हां एतिरो ख़ूबसूरत ॻायो आहे माशाअल्लाह जी सो त पहिरीं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी शाइरी कोह्यारे जी का कोह्यारे जी का मारी दुमे मारी दुम मामा ओ मां हाय मन अंदर जा कागा लड़ी कोया रे जी का एक कंपोजिंग मुझे उस्ताद अमीर अली खान जी आहे ऐं इहो राग जेके तमामु फेमस असांजी ॿोली में ॻायो वेंदो आहे जॾहिं न्याणी जॾहिं घर मां विदा थींदी आहे माउ पीउ जो घर छॾंदी आहे शादी जो रुख़्सत थींदी आहे उन टाइम हीउ राग असांजी क़ौम में तमामु पॉपुलर आहे ॿुधणु चाहींदासीं अच्छा मिट्टी जा मां अच्छा हीउ टाइटल सॉन्ग तव्हां ॾिठो हूंदो हिन में ॿिया ॿियूं बि आलाप हिन में मूं वर्लाप कया आहिनि उहो बि आस्ते आस्ते जीअं किस्तूं अॻियां हलनि पियूं त उहो साम्हूं मंज़र आम ते ईंदा जी जी बैकअप में आहे हिन दोज़ख जहिड़े दौर में माण्हू माण्हूअ जो मारिया हिन दोज़ख जहिड़े दौर में माण्हू माण्हूअ जो मारिया पत्थर जी हिन दिल दुनिया में पत्थर जी
इन दिल दुनिया में मिट्टीअ जे माण्हू धारिया मिट्टीअ जे माण्हू धारिया को ॾाढो संग दिल आ को ॾाढो ज़ालिम आ ॼण माण्हू मिट्टीअ जो ई नाहे चवे पीअ थो न्याणी कारिया माण्हू माण्हूअ जो मारिया ओ पत्थर जी इन दिल दुनिया में पत्थर जी इन दिल दुनिया में मिट्टीअ जे माण्हू धारिया मिट्टीअ जे माण्हू धारिया मिट्टीअ जा माण्हू मिट्टीअ जा माण्हू थैंक यू क्लास माशाल्लाह जी व्यूअर्स वनीस अगर वक्त आए तो एक मुख्तसर ब्रेक जो बदनासी ब्रेक डाउन कीप वाचिंग सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स एक मुख्तसर ब्रेक हुए वादे जैन मुताबिक हमारी खिदमत में हाजिर खिदमत आए वो वहाँ कॉल करे सघो था नंबर जमा के स्क्रीन ते नज़र अचनि पिया मेहमान मौजूद आहिनि ऐं हिन महिल असांजी ॻाल्हि ब्रेक खां पहिरियों हले पई रेकी जे हवाले सां बहरहाल अॼुकल्ह सोसाइटी जा मुआशरे में जेके शयूं हलनि पियूं उन्हनि जो असर भी इंसान ते इलाही घणो थो थिए सो उन हवाले सां मुंहिंजे ख्याल में त ॻाल्हाइणु खपे कहकशां जी आजकल स्ट्रेस डिप्रेशन टेंशन लोग चाहते हैं कि बस ज़िंदगी से हार जाएं जीतना नहीं चाहते तो इस हवाले से कुछ पावर या समथिंग कोई इस तरह की कोई आप काम कर रही है कि लोग अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आएं? बिल्कुल मेरा जो सब्जेक्ट है वो तो ह्यूमन है रेकी तो एक टूल है जो ह्यूमन को खुश रखने में या उसको अपना पोटेंशियल इस्तेमाल करना है दुनिया में हम आए हैं किसी मकसद के लिए आए हैं तो उस मकसद को हासिल करने के लिए हमें एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी पे रहना चाहिए जिसे हम पीस कह सकते हैं कंटेंटमेंट कह सकते हैं होता ये है कि हम लोग दुनिया में इन्वॉल्व हो के फ़िज़िकल यानी मादी ख्वाहिशों के पीछे भागते भागते अपना जो अंदर है उसको मार देते हैं और हम मेरे लिए एक बड़ी हैरत की बात है कि मैं लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आप हर वक्त उसको बैठ के ना डिस्कस किया करें एक आया उसको सुनाई यार देखो मेरे से मेरी जॉब चली गई दुखड़े सुनाए जा रहे हैं जॉब चली गई बिलफर्ज किसी बंदे की अब हर दूसरे बंदे से जब मिलेगा ना उसने यही डिस्कस करना यार देखो मेरी जॉब चली गई वहाँ ये हुआ था वो हुआ था आप छोड़ दें आप इस चीज़ को रिपीट ना करें रिपीट करने से क्या होता है हम ह्यूमन बहुत ताकतवर हैं जैसे मौसीकी हम पे एक अच्छा असर डालती है ना जब हम इस किस्म की नेगेटिव गुफ्तगू करते रहते हैं तो हम अपने आप को ही डिप्रेस करते चले जाते हैं तो इसमें जो पहला रूल है वो ये है कि लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सर पे ना सवार करें उनको हर वक्त बोलते ना रहें आप उनको रख दें एक तरफ और ज़रा अपने आप को सुकून में रखने की कोशिश करें तो खुद ब खुद आपकी तरफ सोल्यूशन आना शुरू हो जाते हैं लेकिन जब आप हर वक्त दुखी है उसमें रहते हैं सेल्फ पिटी में लोगों से हमदर्दी बटोरना चाहते हैं या उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते सिर्फ डिस्कस करते रहते हैं तो ज़ाहिर उसने सोल्यूशन की तरफ नहीं जाना अच्छा अक्सर यूँ भी होता है कि कुछ लोग तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और अटेंशन के लिए वो इस तरह के काम करते हैं कि फ़र्ज़ करें आप इमोशनल बहुत ज़्यादा लाजिम सी बात है कि मैं हमदर्दी जताऊँगी थोड़ी सी है ना तो इस वजह से भी लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम हो ना हो वो डिस्कस करें देखिए ये इंसान की नेचर है कि वो तवज्जो चाहता है कुछ लोगों को तवज्जो मिलती है तो वो उसमें अगले को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं और तवज्जो लेते हैं कुछ को मिलती ही नहीं है तो वो फिर इस किस्म के मामलात में उलझ जाते हैं कोई जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं जी साइकोलॉजिकल मसला है साइकोलॉजिकल इंसान एक साइकिक मशीन तो है ना मसाइल भी होंगे उसके लेकिन उनके सलूशन हर चीज़ का है और इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वाले पार्ट पे जाए मैं अपनी कोई वो नहीं कर रही जब मैं स्टूडेंट थी या मेरे साथ जब ज़िंदगी में ऊंच नीच अभी भी है ऐसा नहीं है कि हम तो हर इंसान की रेकी अगर करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है प्रॉब्लम्स हैं उसी तरह हैं जैसे बाकी लोगों की हैं हमारा उनको देखने का और उनको डील करने का तरीका डिफरेंट हो गया है हम प्रॉब्लम को
ऊपर से देखते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैंने इधर करके इधर कर देना है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर सवार है और मैं कहती हूँ अभी मेरे सर पे आ गई, इसको मैं कैसे हटाऊँ। तो ये है कि आप अपने आप को समझे इंसान, उस समझने के साथ फिर आप एनालाइज करें आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, किन चीज़ों में वीक हैं। अच्छी चीज़ों को पॉलिश करें और अपनी जो वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियां हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा पैदा होते ही जीनियस था या कामयाब था। लोग ज़ीरो से शुरू करते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। कोशिश करना हमारा काम है, रिज़ल्ट उसका प्रोड्यूस होना वो नेचर के हाथ में है, कानूनी कुदरत है। खुदा ने एक सॉफ्टवेयर बना के निज़ाम में डाल दिया हुआ है। अगर हम उस सॉफ्टवेयर को समझ लें कि इस पे कैसे काम करना है, तो चीज़ें हमारी मर्ज़ी से खुद ब खुद मोल्ड होती चली जाती हैं, होना शुरू हो जाती हैं। और उसमें पहला कानून ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमी, अपनी महरूमियों का हर वक्त रोएं मत। आ गया ना, उसको सॉल्व करें, उसके सोल्यूशन के बारे में सोचें। अगर सॉल्व होने वाली चीज़ नहीं है तो उसको भुलाने की कोशिश करें और उस तरफ डाइवर्ट करें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको ग्रूम करती हैं। इंसान अपने पसंदीदा माहौल में जब रहता है और वो चीज़ें करता है जो उसको अच्छी लगती हैं, तो उसकी ग्रोथ तेज़ होती है। अब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसी जॉब या ऐसे काम या ऐसी शादी में घुस जाते हैं जो जहाँ वो खुश नहीं हैं। ठीक, उसके बावजूद अगर वो एनालाइज़ करें तो उनकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे, प्लस पॉइंट्स होंगे, जिनसे उनको कुछ ना कुछ मिलता होगा। अच्छा, एक चीज़ जो कि आजकल ज़्यादा देखने में आ रही है कि ख़ासतौर पे यूथ की अगर मैं बात करूँ, शादी कर ली, घर ठीक नहीं चल रहा, मुझे जीना नहीं है भाई। हाँ, ठीक है, एग्जाम में फेल हो गए, बहुत गलत, मुझे सुसाइड करनी है, मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं हैरान हूँ सुसाइड का जो ये फैक्टर है ना, ये मुझे खौफ दिलाता है। मतलब डिप्रेस नहीं करता, मुझे खौफ आता है कि यार हम खुदा की दी हुई ज़िंदगी के लिए इतने ना शुक्रे हैं कि ज़रा सी कोई बात पे फेल हो गए, खुदकुशी कर लो, मुझे नहीं जीना, शादी मर्जी की नहीं हुई, खुदकुशी कर लो। नहीं भाई, ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं मिलती, हर चीज़ आपके लिए होती भी नहीं है। सम टाइम हम नेचर के उस कानून को समझ नहीं रहे होते कि कोई चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही। चंगा भला एक बंदा कामयाब ज़िंदगी गुजारते गुजारते अचानक नीचे क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि ये जो नाकामी है उसको आप किस तरह से कबूल करते हैं, उसको डील कैसे करते हैं, वही आपकी जो असल वो है ग्रोथ का जो पॉइंट है वो वही है। ठीक, और वैसे भी लोग कहते हैं कि ज़ीरो के बाद ज़िंदगी स्टार्ट नहीं होती, बल्कि किसी भी डिजिट के साथ ज़ीरो अगर लग जाए तो उसकी वैल्यू मज़ीद बढ़ जाती है। ज़ीरो के बिना तो फिर 9 पे आके आप वही आपकी जो गिनती है वो स्टॉप हो जाती है। और वैसे ज़ीरो तो सब कुछ है। मैथमेटिक्स में तो ज़ीरो जो है ना उसे लामहदूद समझा जाता है। ज़ीरो तो सब कुछ है। अगर आप कहीं ज़ीरो पे पहुंचते हैं तो आप उसको 100,000 बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़ीरो से आप सब कुछ कर सकते हैं। और हकीकत में अगर ज़िंदगी में ज़ीरो ना हो ना तो ज़िंदगी यकीन करें किसी काम की। एक और गलतफहमी, मोबाइल नंबर में भी हाँ ज़ीरो ना हो बल्कि स्टार्ट ज़ीरो से होता है। तो 2 ज़ीरो हो तो ज़्यादा अच्छा है, आप मुझसे ही बाहर चले जाते हैं। यूँ है कि ये जो हम लोगों ने एक टैबू सा बना लिया है। हमारा ख्याल ये होता है कि हम गाड़ी ले लेंगे, अपनी मर्जी से खुश होना शुरू हो जाएंगे। या हम कोई बड़ा सा घर ले लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। हालांकि मटेरियल जितना आप लेते हैं आप अपने लिए ट्रबल खरीद रहे हो। बिल्कुल सही। जब गाड़ी होती है आपके पास, आप उसको मेंटेनेंस करनी है, उसका पेट्रोल है, ये जी टायर पंक्चर हो गया, ये हो गया, नहीं है। खास तौर पर कराची में पार्किंग का इशू, चोरी के डर का, तो मतलब आप हकीकत में मटेरियल ख़रीद के साथ उसके 10 गम खरीद रहे होते हैं। खुशी मटेरियल से नहीं मिलती। ये एक आपको तरीका आना चाहिए कि हाउ टू बी हैप्पी। और जब आपको आदत पड़ जाती, थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसमें कुछ टाइम लग सकता है, थोड़ा सब्र चाहिए, आप अपने आप को जानें, उस चीज़ को डेवलप करें। एक वक्त ऐसा आता है कि आपको खुशी और गम में कोई फ़र्क ही नहीं लगता, बिकॉज यू आर इन मिडल, आप एक पीस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आपको खुशी भी फैसिनेट नहीं करती, आपको दुख ही नहीं करता। और ये कैफियत वही है जहाँ से हमारा लिंक डायरेक्ट ऊपर वाले के साथ से जुड़ जाता है। मतलब उसको जानने के लिए, उससे दोस्ती बनाने के लिए आपको इन दोनों एक्सट्रीम इमोशंस के दरमियान में आना, पॉइंट पे आके ठहराव जिसे हम कहते हैं कि वो ठहराव इंसान की लाइफ में आता है। कुछ नौजवानी के दौर में उस नुक्ते पे पहुंच जाते हैं, कुछ को जिंदगी लग जाती है, कुछ बेचारे चले जाते हैं उसके बावजूद भी कुछ को मिलती नहीं। मैं आपको बताऊं कि एक शेर है कि जिंदगी अमल से बनती है, अब जन्नत भी बना लो या दोज़ख भी बना लो। एक बाल का शेर है। तो ये क्या है कि मैं आपको बताऊं कि एक हमें जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में खलक किया है, और खलक करने के बाद जो है उन्होंने एक हमें सिस्टम बना के दिया है 12-14, 12 इमाम,
14 मासूम और 72 शोहदाए करबला। इनको इन दुनिया में लाने का मकसद, इन नूर को दुनिया में लाने का मकसद क्या है कि हम उनको फॉलोअर बने, उनके बिल्कुल हम उनके फॉलोअर बने। अगर हम उनके पीछे अपनी तरीके के पीछे चलेंगे ना तो इस दुनिया में भी हमारे लिए जन्नत है और आखिर में भी तो है। एग्जैक्टली ठीक है। अगर हम उनका रास्ता छोड़ के कि उनके कैसे त्यौहार होते थे, कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, कैसे उन्होंने माँ से, बहन से, भाई से, बाप से, एक रिश्ते हैं उनमें, एक छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, एक बैलेंस रखा है, एक उन तवाज़ुन रखा। सबका उन्होंने किस तरीके से उन्होंने अपना अपना रिश्ता निभाया, जिंदगी कैसे गुजारी, सोना कैसे, रोजा रखना है, सोना के कब है, ठीक है, ज़कात देनी है, खैरात देनी है, सदका देना है, फितरा देना है। तो अगर इस सांचे में हम अपने आप को ढाल देंगे ना तो मेरा ये अकीदा है कि हमारी जिंदगी में यहाँ पर भी सुकून ही सुकून है और आखिरत में भी जन्नत हमारा हक। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही ऐं इलाही सुठी माशाल्लाह ॻाल्हि कही ऐं इहा इन जी सोच जी शायदि असांखे ज़रूरत आहे। बहरहाल मूंखे लॻे पियो त खोट कुझु फील थिए पई म्यूज़िक जी, सो व्हाट यू से यासिर? बिल्कुल बिल्कुल मां ॿुधाईंदो। छा ॿुधाईंदो? बिकॉज म्यूज़िक का बिना भी, मतलब म्यूज़िक के बिना भी यकीन करें कुछ जब एक सिंगर मौजूद हो और हम बातें ही करते रहें तो फिर हम कमी फील करते हैं कि नहीं म्यूज़िक होना चाहिए। ये मौसीकी के साथ जाती है कि आप सिंगर को बिठा के उससे बातें करें। नहीं, सिंगर से बातें तो होती रहती हैं, वैसे भी माशाल्लाह से अब ये स्टार नहीं सुपर स्टार हैं, पहले ही बोल चुकी हूँ, तो लाजिम है कि इनसे बातें तो ज़रूरी है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ कि बुखार आता है, किसी इंसान को बुखार आता है तो उसके कुछ असरात शुरू होते हैं, जैसे जिस्म का गर्म होना, बुखार के बाद सर में चक्कर आना, ठीक है। तो ऐसे कितनी वजूहात है जो इंसान के करीब आ जाती है बुखार से। इसी तरीके से जो ना अगर इंसान इस दुनिया में जो गलत काम करता है ना तो उसके तरीकेकार बदनज़मी और घर में परेशानी, किसी काम में दिल नहीं लगना, टेंशंस होती है। तो फिलहाल म्यूजिक देन बात करते हैं थोड़ा सा म्यूजिक को हम परफॉर्म करके कुछ आपका टेंशन और दुनिया का टेंशन हटाना चाहते हैं। जी ओके चले जी, म्यूजिक आज हमारे पास क्रॉक है और ही सॉन्ग फॉर डेडिकेटेड टू ऑल सिंथ व्यूअर्स। और ये सॉन्ग मेरे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का है और उनको भी सलाम पेश करूँगा। और शमन अली मीर अली साहब उन्होंने भी कॉपी की, तो म्यूजिक वही है, आवाज़ चेंज है। और मेरे उस्ताद ने यहाँ पर मेरे साथ कोर्स किया है, तो आइए आपको सुनाते हैं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तेरे मस्त मस्त दो नैन देखा जो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। ओ, ओ, पहली पहल तुझे देखा जो दिल मेरा धड़का है, धड़का धड़का है। तुझको याद करके आहे भरूं मैं, मिलके भी मिल ना पाऊं, अब क्या करूं मैं। मिलके भी मिल ना पाऊं, अब क्या करूं मैं। मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए थे,
मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए मस्त मस्त दो नैन तेरे मस्त मस्त दो नैन तुझसे शुरू हुई तुझसे ही खत्म हो दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी आप ये मेरे साथ ये कह लें तुझसे शुरू हुई तुझ पे ही खत्म हो दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी तुझसे शुरू हुई तुझसे ही खत्म हो दुनिया मेरी दुनिया दुनिया मेरी तुझको याद करके आहें भरूं मैं मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं तुझको याद करके आहें भरूं मैं मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं मिलके भी मिल ना पाऊं अब क्या करूं मैं तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन तेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन हो सब गम दुनिया जामूंगा विसरी बन का जद है बाराई तो हार तू बाबुल जा जद है बाराई तो हार तू बाबुल जा तेरे मस्त मस्त दो नैन मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन थैंक यू गाल्बो खे कंटिन्यू करना सी व्यूअर्स अॼु ये सम्झो त अॼु जी जी मां हुकूमत खे हिकिड़ी अर्ज़ु कंदुसि त महिरबानी करे जीअं क्राइम जो ख़ात्मो कयो आहे जीअं क्राइम जो ख़ात्मो कयो आहे इन दुनिया में एनक्रोचमेंट जेको आहे ख़तमु कई आहे ईअं जीअं ट्रैफिक जाम करणु छॾे ॾे जिथे किथे माण्हू गाॾियूं बीहारे जिथे किथे हलिया वेंदा आहिनि ब्रेक खां पोइ गाल्बो खे कंटिन्यू कंदासीं सो व्यूअर्स वधंदा हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक ॾांहुं ॾिसंदा रहो सिंध टीवी मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन 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 जी व्यूअर्स हिकिड़ो मुख़्तसिर ब्रेक हुयो असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं ॻाल्हि ॿोल जिथां छॾी हुई असां उतां ई कंटिन्यू कंदासीं ऐं साण में म्यूज़िक जो सिलसिलो बि जारी आहे जेको उमेदु आहे तव्हां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि अची रहियो हूंदो ऐं इलाही घणो उन्हनि सभिनी शयुनि खे इंजॉय करे रहिया हूंदो ऐं ख़ासि तौर ते जेका अॼु इंसान जी ॻाल्हि थिए पई इंसान जे अंदरि जेके फीलिंग्स आहिनि कैफ़ियतूं आहिनि उन जी जेका ॻाल्हि थिए पई उहा त मुंहिंजे ख़्याल में अॼोके दौर जी अशद ज़रूरत आहे त असां इन सभिनी शयुनि खे सम्झूं ऐं जेकॾहिं असां नथा सम्झूं स्ट्रेस आहे ज़िंदगी में परेशानियूं आहिनि टेंशन आहिनि इहे सिर्फ़ु इन करे आहिनि त असां पंहिंजी ज़िंदगी खे हिन महिल ताईं समझी कोन सघिया आहियूं अच्छा कहकशां जी अभी तक हमने रेकी की बात की और इंसान के माइंड की बात की इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंसान को बहुत पीछे धकेल रही हैं
تو ان کو کچھ یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے؟ جیسے آپ کچھ بتائیں، مجھے تو بہت سی چیزیں لائک وہی ہم نے اسٹریس کی بات کی، ڈپریشن کی بات کی، تھاٹس کی بات کی، پازیٹیو نیگیٹو اینڈ سوسائٹی کے اثرات. اچھا، ایک بڑا کامن سا میرے پاس جو سوشل میڈیا پہ میرے ساتھ لوگ اٹیچڈ ہیں، ایک کامن سا میں پرابلم دیکھتی ہوں کہ لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، سیکھتے نہیں ہیں. یعنی آپ ترقی تو کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی اونچی جگہ پہ جانا تو چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو بیکم اے سکسیزفل مارکیٹ مینیجر اور سی او اور واٹ ایور، لیکن آپ کا جو کنڈکٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کے لیے جو یوتھ ہے وہ بجائے فیل ہو کے خودکشی کرنے کے بجائے بہت ہی کرول کام ہے. آپ زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے اور اس کو گزارنا ایک آرٹ ہے سائنس کے ساتھ ساتھ. تو آپ اپنے آپ کو ڈیولپ خود بھی کر سکتے ہیں. کامیاب لوگوں کو کی لائف کے بارے میں پڑھیں. سب سے بڑی تو یہ ہے کہ ایفرٹ نہیں چھوڑنی. آپ مستقل مزاج ہونا چاہیے آپ کو. اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا مہینے بھر میں آپ کا دل بھر گیا، نہیں یار یہ نہیں کرنا. یہ میری بات کر رہی ہے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے آپ کم از کم اس کو سال 1.5 سال دیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ، ایٹ لیسٹ جیسے آرٹسٹ دینے ہیں چاہیے. پہلے زمانے کے جو آرٹسٹ ہوتے تھے، اب آپ ان کی اگر سٹوریز سنیں تو وہ 10 سال 12 سال اس خواہش کے پیچھے لگے رہے، زندگی دے دی. اور میری تو زندگی اس وقت بھی کچھ یوتھ آرٹسٹ ہیں جو ہمارے بچوں کے دوست احباب ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ وہ 3-7 سال سے دے ور آفٹر دیئر آبجیکٹیو، وہ اپنے آبجیکٹیو پہ ٹکے رہے کہ مجھے یہی کرنا ہے، اینڈ ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویل. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے سوچ لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اس کے ساتھ سٹک رہیے. ہو سکتا ہے آپ کی کہیں حکمت عملی غلط ہو، آپ کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کا رستہ ادھر چلا گیا ہے، ادھر نہیں جا رہا، تو وہ آپ فائنڈ آؤٹ کریں. یو کین فائنڈ اٹ آؤٹ. یہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ آپ جانیں کہ کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کسی بھی اونچے عہدے پہ جانے کے لیے آپ کو پرسنلی اتنا گروم، اتنا اچھا ہونا چاہیے، اتنا سفسٹیکیٹڈ ہونا چاہیے کہ جب آپ انٹرویو دینے یا اس جگہ پہ جانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں تو خود آپ کو نیچر پک کر لیتی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کی اخلاقی تربیت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو موبائل فون کا استعمال آنا چاہیے. میں دیکھتی ہوں کہ ینگ بچے اگر کسی نے ان کو دے دیا ہے فلاں سے کانٹیکٹ کرو، ٹھک کر کے آپ سی او لیول کے بندے کو فون کر دیتے ہیں. آپ پہلے SMS کریں، میسج کریں، ٹائم دیکھیں. رات کے بیسک رولز جو بیسک اخلاقی قدریں ہیں ان کو سیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے سنس آئی ایم 24/7 آلموسٹ اویلیبل ٹو مائی کلائنٹس. مجھے رات کو 2 بجے 2:30 بجے بھی کال آ جائے گی کہ آپ ریکی کے بارے میں کچھ بتائیں. تو سم ٹائم تو میں روڈ بھی ہو جاتی ہوں کہ یہ کوئی ٹائم ہے کال کرنے کا. مطلب جب میں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم میں آپ نے کال کرنی ہے. تو یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں جو ہیں اپنے اندر خود لے کے آئیں. ایک اچھا انسان بنیں تو آپ ایک اچھے کیریئر اورینٹڈ پرسن بھی بن جائیں گے، ایک اچھے آرٹسٹ بھی بن جائیں گے، ایک اچھے پولیٹیشین بھی. سب سے بڑی بات ہے کہ ہم وقت کو مینیج نہیں کرتے. اکثر اسپیشلی لڑکیوں کی بات کروں یا ایون لڑکوں کی بھی بات کروں، خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں 2 گھنٹے واٹس ایپ پہ، 3 گھنٹے میسنجر پہ، 4 گھنٹے فیس بک پہ گزارنے کے بعد کہتے ہیں یار ہم نے اتنا کام کیا ہے قسم سے بس نہ تھک گئی ہوں، اب تو بالکل ہمت نہیں ہو رہی کام کرنے کی. اور اسی وجہ سے یار تمہارے گھر بھی آنے کا نا مجھے ٹائم نہیں مل رہا، تو میں کیا کروں، وقت ہی نہیں ہے میرے پاس. یہاں پہ یہ ٹائم آج کل یہاں چلا گیا. آپ کو اللہ میاں نے ٹائم بھی دیا ہوا ہے، انرجی دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، آپ وہ سارے جو ہیں اس کو ویسٹ کر رہے ہیں. جو بھی کام آپ کر رہے ہیں کم از کم آپ اس کی پروڈکٹیوٹی ضرور فائنڈ آؤٹ کر لیں کہ یہ جو میں 4 گھنٹے کہیں لگا رہا ہوں اینڈ آف دی ڈے مجھے کیا ملے گا. مطلب ناٹ ان ٹرمز آف منی اونلی. کیا میری کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا میں کچھ سیکھ رہا ہوں، کسی محفل میں جا رہا ہوں وہاں مجھے کوئی لرننگ ہے. مطلب آپ ہلا گلا کر کے بھی خوش ہو سکتے ہیں، آپ کتاب پڑھ کے بھی اتنے ہی خوش ہو سکتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ایک کتاب پڑھ کے نکلتے ہیں نا باہر تو یوں لگتا ہے کہ آپ کہیں سے وزٹ کر کے آ رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ ایک نیا بندہ. لیکن وہی کہ آپ کا چوائس ہونی چاہیے کہ آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو. تو اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریوزٹ کریں، دیکھیں کہ آپ وہ کون سے کام کر رہے ہیں کہ جو آگے آپ کی زندگی میں کسی کوئی پرپس. اچھا، ملنے کی اور وقت کی بات آئی تو یاسر کہاں کے بھی یقیناً ہانے تو پروفیشنل تھی وی آئے ہو، کافی سانگس بھی گائے پیا، وقت لائی گھٹ ملنو ہوں. سو دوستن کے ٹائم ڈیندا آहियो یا ہمیشہ کاوڑی ہوندی ہے دوستن جی؟ چھا دوستن کے ٹائم ڈیو ہانے سॼي رات جاگوں تھا وری سॼو ڏींहुं सुम्हूं था. इहो त न आहे जेका हाणे मां ॻाल्हि करे वियसि त 3 कलाक फेसबुक 4 कलाक मैसेंजर हुन खां पोइ वक़्तु ई न. असांजी असी बि न इहा ई हालत लॻी पई सॼी. असल छा आहे त दौर ई अहिड़ो अची वियो आहे, हींअर फास्ट दौर हो गया बिल्कुल. पहले ये हुआ करता था कि VCR की कैसेट आती थी, वो लगाए उसमें 3 घंटे बाद जान छूट जाएगी. बड़े बात करते हैं कि 3 VCR वाली कैसेट भी है, कैसेट लगती थी VCR में. अब ये आ गया कि सिर्फ एक ही मेमोरी कार्ड है उसके अंदर, तो ये फेसबुक चलाता है तो इसमें सब कुछ है, व्हाट्सएप पे फेसबुक में
ट्विटर में, मतलब पूरी दुनिया इस खिलौने के अंदर डाल दी। तो हम भी एक बैठे बैठे उंगलियों से काम कर रहे हैं बस। लेकिन वो वाकई आपकी बात सही है कि इसके पता ही नहीं चलता, 4 घंटे गुजर गए, 2 घंटे गुजर गए, और फिर कहते हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है। वक्त ही नहीं। और नहीं, इससे काम भी तो हो रहे ना, बिल्कुल। जो काम पहले घंटों में हुआ करते थे वो सेकंडों में आपको पता है कि जैसे हमारी फील्ड हम मानते हैं कि हमारे लिए ये सब कुछ भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि काम इतने ज़्यादा होते हैं और इसी पे सारे कनेक्शंस जुड़ते हैं, लोग मिलते हैं ऑर्गेनाइज यहीं से होता है। लेकिन इस तरह नहीं कि 24/7 हम लगे हुए हैं दोस्तों के साथ नहीं, बातों ये में, नहीं 2 होना बज रहे हैं, चाहिए, 4 बज रहे हैं, आराम चाहिए आपको। फिर आपको सुबह जितनी आप रेस्ट करेंगे उतना ही आपका दिमाग एक्टिव होगा, आप काम करेंगे। जब आप अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं तो आपके बाकी मामलात खुद ब खुद सीधे होने शुरू हो जाते हैं। वो मेरे जो सूफी बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि बाहर तब्दीली आएगी तो हमारी फ़लाँ चीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। कहते हैं जब आप अंदर से ठीक होते हैं तो बाहर की चीज़ें अलाइन होना शुरू हो जाती हैं। ठीक। अच्छा, ऐसे डिप्रेशन में वेंदा आहियो त छा कंदा आहियो? कॾहिं पिया आहियो? डिप्रेशन में वेंदो आहियां त पोइ मां थधा साह खणंदो आहियां, घर मां ॿाहिरि निकिरी वेंदो आहियां। छो भला? छो त लाज़मी ॻाल्हि आहे, डिप्रेशन में माण्हू वेंदो ई घर में आहे घणो। ॿारनि जो जेको माहौल आहे ऐं जेको पंहिंजे दोस्तनि यारनि जो घर वारा माहौल आहे। ॾिसनि पिया? हा, घर वारा ॾिसनि पिया? मां इहो ई चवां न थो ॿुधायो, घर वारा ॾिसनि पिया? मुंहिंजा घर वारा ॾिसनि पिया जॾहिं त मां चवां पियो न त ॿारनि जो जेको हिकिड़ो ग्लोबल माहौल आहे, चमक दमक वारो माहौल, बाबा ही वठी ॾे, बाबा हू वठी ॾे, बाबा हाणे एतिरा पैसा ॾे, बाबा ही वठ। अच्छा, हाणे मुद्दे ते पहुता आहियो एक्चुअली त पैसनि वारो मामलो। हा, ऐं ॿियो उन खां पोइ हाणे सॼी राति जो माण्हू जागियल आहे। हाणे सॼी राति प्रोग्राम में ॻायो आहे, बाबा सॼी राति प्रोग्राम ख़तमु थी वियो, सुबुह जो नाश्तो करे माण्हू सुतो आहे। हाणे ॿार स्कूल खां ईंदे ई शुरू थियो, बाबा ख़र्ची ॾे। हाणे बाबा ख़र्ची ॾियण जे लाइ ई वक़्तु, पोइ माण्हू खे डिप्रेशन अची वेंदो आहे, कावड़ अची न पोइ इहे कंदा कयो न, घरवारी खे ॾेई छॾींदा कयो, हेतिरे हिन जा आहे, हुन जा डिस्ट्रीब्यूट करे छॾियो। ट्रस्ट न आहे छा भाभी ते? भाभी ते ट्रस्ट आहे त पर छा आहे त बसि न सच ॿुधायो, हक़ीक़त ॻाल्हि आहे, हक़ीक़त ॻाल्हि आहे, बिल्कुलु न हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे त हू बि ॿारनि ते थोरो आहे, मुंहिंजे जेके ॿार आहिनि उनखे तमामु घणा प्यारा आहिनि, इन करे हू ॿारनि ते हल्को हथु रखंदी आहे ऐं मां थोरो ॿारनि खे थोरो तवजो ॿई मिली जुली ॾींदा आहियूं। केॾी महिल उनखे बि आहे, केॾी महिल मूंखे बि आहे, परेशान उनखे बि कंदा आहिनि। ॿारनि जो त कमु ई परेशान करणु आहे, बिल्कुलु। हा, उन्हनि खे बि कंदा आहिनि, मूंखे बि कंदा आहिनि। अॼु भी ये समझो सुबह जो मां स्कूल ॿारनि खे छॾे करे, बच्चे अगर परेशान न करें तो ये भी ब्लेसिंग है कि आप बच्चे हैं तो सही। और मुआशरे पे डिपेंड करते हैं। नहीं, बच्चों को ट्रेन कर देना चाहिए कि भाई देखें, अब मेरे घर पे फर्ज करें अगर मैं सो रही हूँ, किसी की हिम्मत नहीं होती कि मुझे उठाए। मुआशरे पे भी डिपेंड होता है। आप अगर अच्छे रूल्स में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर अच्छी आपको तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके अंदर आपका माहौल भी तो वैसा होना चाहिए। माहौल हम ही बनाते हैं। हमारे 8 घर हैं आसपास में। भाई देखें, घर वालों को आप ट्रेन करते हो ना कि बाहर की जिंदगी ऐसी है, ठीक है, आप घर आराम के लिए आते हो, आप उनको बता दो, जहन में बात डाल दो कि भाई ये चीजें अब अगर हम सो रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। तो वो एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए तो आपको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि अम्मा बेचारी बच्चों को बोली हटो हटो, बेचारी सो रही है, थक गई। बस यही प्रॉब्लम्स है। नहीं, लेकिन वो प्यार करते हैं ना मुझसे, यही बात। वो मुझे अभी मेरी बेटी है तकरीबन 2 साल की है, वो यूँ समझ लो रात को मेरे सीने पे सोती हो। और क्या चाहिए आपको जिंदगी अब वो नहीं सोती है ना तो उसको नींद ही नहीं आती है। बड़ी ब्लेसिंग है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी वो बेटी, मुझे महक नाम है, और मुझे जब मैं निकलता हूँ ना घर से बाहर तो फौरन जो है ना वो दुआ मांगती है, अल्लाह मेरे पापा को सच लकी पर्सन। और यकीन करें मुझे उसकी दुआएं हैं, मेरी बच्ची की दुआएं हैं और मेरी वालदा की दुआएं हैं, जो मैं इस दुनिया में जो है अपना हर काम सही कर रहा हूँ। अब देखिए इनका प्लस पॉइंट ये, इनके घर में दुआ का ट्रेंड है ना कि उस बच्ची को पता है कि बाहर जाएंगे तो मैं दुआ करूँ। बस ये बड़ों से चीजें डिलीवर होती हैं और यकीनन किसी बड़े से इसका मतलब यही है ना कि हम जो बड़े हैं, हम लोगों की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द को, उनको हम बताएं कि क्या चीजें जो है वो। बुजुर्ग ने कहा है कि 7 साल तक बच्चे को जो है वो उसकी दिमाग पे छोड़ दो। हाँ, 7 साल के बाद फिर मजीद 7 साल जो है वो उसकी सुनो, उसको सुनाओ, आप ट्रेंड करो। फिर 21 साल का जब हो जाए तो फिर आपस में एक दूसरे की सुनो। तो इस तरीके से होना चाहिए। अब बच्चा कम्युनिकेशन होनी चाहिए, बातचीत का गैप नहीं होना चाहिए। सो बहुत शुक्रिया आपका कहकशां जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, बहुत पॉजिटिव चीजें आज जहन में गई। आप आएंगी ना रेकी सीखने इंशाल्लाह। यासिर अम्मा जी मेहरबानी। मैं भी गाना भी मुझसे भी सीखेंगी ये। अच्छा, वो तो मैं भी क्योंकि मैंने इनका वोकल टोन देखा बहुत अच्छा। मुझसे सीखे असल में। अच्छा चले हम दोनों एक दूसरे के उस्ताद बन जाएंगे। सीखते हैं, नहीं मजाक कर रही हूँ,
जिससे भी इंसान को सीखने को मिले उसे सीखना चाहिए, सो पैगाम क्या देना चाहेंगे? बस जी आप खुश रहें, अल्लाह मियाँ की देवी नेमतों को देखा करें अपने इर्द गिर्द। वो बहुत कुछ है जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, उसको नोट करें और अपने आप को खुद समझें। अपने आप से मोहब्बत ये है कि आप अपने आप को डिप्रेस ना करें, खुदकुशी के बारे में मत सोचें, बाहर जो भी हो रहा है सोसाइटी में जो गलत हो रहा है उसको फोकस ना करें, आप दुआ करें, ये बेहतर हो जाएगा। हम इंसानों की सोच में इतनी ताकत है, ये मेरा वैसे मिशन है कि पाकिस्तान में इतने लोग अवेयर हो जाएं इस एनर्जी हीलिंग से कि हमारी थॉट पॉजिटिवली कुछ पॉजिटिव चेंज लेके आएँ और उसका एक ग्लिम्स आप देख रहे हैं। हम जो एनर्जी वर्कर्स जितने पाकिस्तान के, हम इंटरलिंक्ड हैं। हम सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रॉस्परस, पीसफुल और अच्छा मुल्क है जिसमें आवाम खुशहाल है। तो जब हम कलेक्टिवली ये सोचते हैं तो उसका कलेक्टिवली रिजल्ट भी आता है। अच्छा पैगाम ॾियणु चाहियो? जी पैगाम सिंध वासियुनि जे लाइ इहो त अगरि जे तव्हांखे ज़िंदगी में कुझु हासिलु करिणो आहे, अगरि जे उथण वेहण जो सलीक़ो, अगरि जे हिन दुनिया में मुआशरे में जेकॾहिं तमामु बहितरीनु ज़िंदगी गुज़ारण जो तरीक़ो हासिलु करिणो आहे त पहिरीं पॉइंट ऑफ व्यू रखो, इल्म खे साम्हूं रखो। छो त किताब में उहा ताक़त आहे, कलम में उहा ताक़त आहे जो दुनिया जी कंहिं ताक़त शइ में ताक़त न आहे। त पंहिंजे ॿारनि खे, मासूमनि खे जेको आहे वो तालीम ॾाज़ाम। सो वॾी महिरबानी, अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आख़िर में तव्हांजो कलाम ॿुधंदासीं। जी व्यूअर्स, हुई उम्मीद आहे त अॼु को प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। सलाम सिंध ते हिन पेज खे असां इलाही जल्दी अपलोड करे छॾींदासीं। पंहिंजो फीडबैक, पंहिंजी राय असांखे उते ॾेई सघो था ऐं आई होप तव्हांखे अॼु को प्रोग्राम पसंदि आयो हूंदो। इनशाला सुभाणे हिकु नए प्रोग्राम सां गॾु अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर ख़िदमत हूंदासीं। कोशिशि कंदासीं त उन प्रोग्राम खे बि अव्हां जे लाइ इलाही घणो इंफॉर्मेटिव ठाहियूं, इलाही घणो सुठो ठाहियूं। सो उमेद कयूं था त अव्हांखे हाणे जेका असांजी प्लैनिंग आहे सलाम सिंध जे हवाले सां उहा तमामु घणी पसंदि ईंदी। सो फ़िलहाल जे लाइ मूंखे पंहिंजी मेज़बान शाज़िया करीम जलानी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। लास्ट सॉन्ग यासिर। राहे चंद जी अच्छा सोचे ले तो ठीक सही है सही। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। तुम हो खिलता महका सा कमल, हम जो गाए तुम हो वो गजल, तुम हो खिलता महका सा कमल, हम सिंहों ना सा मुखड़ा, लगती हो चांद सा एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम।
सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार